हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज मैं बात करने वाली हूँ एक थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। मुझे लगता है इसके बारे में मैं 1000 वीडियोस भी बना दूँ ना, तो भी मैं पूरी बात मेरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। बट मैं आज बात करने वाली हूँ डिप्रेशन के बारे में ही, पर डिप्रेशन में फैमिली के रोल के बारे में बात करना चाहूँगी। मैंने अभी एक वीडियो देखी, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। वो एक यूट्यूबर हैं, काफ़ी फेमस यूट्यूबर है। उन्होंने कुछ वीडियो पोस्ट की रिगार्डिंग कि वो फैमिली की तरफ से काफ़ी डिप्रेस्ड है। अब मैं आपको बताती हूँ, वो एग्जैक्टली फैमिली की तरफ से डिप्रेस्ड नहीं होंगे। क्या होता है ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कुछ अपनी फैमिली से, अपने क्लोज वन से, जिनको मेरे बारे में सब कुछ पता है, जिनके साथ मैं अपने बारे में हर चीज़ शेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं जर्नली बात करूँगी, और हम एक्सपेक्ट करते हैं ये चीज़ कि वो हमारी प्रॉब्लम को समझेंगे, वो हमें उस तरह से डील करेंगे जिस तरह से हमें डील किया जाना चाहिए। पर हमें इन रिटर्न वो चीज़ मिलती नहीं है। लोग ये समझते हैं यार इसके पास तो सब कुछ है, ये तो बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे, इसे क्या ज़रूरत है। इनफैक्ट और आप उससे बेनिफिट लेने की कोशिश करते हो कि इससे और क्या फ़ायदा उठाया जाए, इसका उठा लो, इसके पास तो सब कुछ है। बट कई बार क्या होता है ना, सब कुछ होते हुए भी ना इंसान अंदर से काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी वीक फील कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। और उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। उसका रीज़न आप आधी बार तो जज भी नहीं कर सकते कि रीज़न क्या रहा होगा। इतना माइनर सा रीज़न होता है, पर वो आपको दिमाग पे इतना डीपली इम्पैक्ट कर देता है कि आपकी पूरी लाइफ मैसअप हो जाती है। उसके बाद आपके पास सब कुछ है, सब कुछ सेटल्ड है। अगर आप एक दूर से खड़े होकर देखोगे, आपको सब कुछ सेटल्ड नजर आएगा, पर जब पास जाके देखोगे तो सब कुछ मैसअप नजर आएगा। समझ रहे हो? चीज़ें ऐसी हैं कि आपको इतनी इजीली विजिबल नहीं होती है। डिप्रेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने देखा और आपको देखते ही समझ आ गया कि अरे ये तो डिप्रेशन में। ऐसा नहीं होता है। वो सैडनेस है, वो ग्रीफ होता है, जो आपको एकदम से देखते ही नजर आता है कि ये बंदा दुखी है, रो रहा है। डिप्रेशन ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है। डिप्रेशन 2 दिन में नहीं होता है, 2 महीने में नहीं होता है, 2 साल में भी नहीं होता है। वो कहीं बहुत पहले काफ़ी टाइम से शुरू हो चुका होता है। होते 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 वो उस लेवल पे आता है जब वो हमारी डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है, डेली रूटीन के काम में इफेक्ट करना शुरू कर देता है। तब हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर हमें बहुत पीछे तक जाना पड़ता है, चीज़ों को कुरेदना पड़ता है और समझना पड़ता है कि यार ये शुरुआत हुई कहाँ से थी एग्जैक्टली। तो ना आपको इनिशियल सिम्टम्स मिलते हैं, पर आप उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हो। और आप क्या, सबसे बड़ी बात, आपकी फैमिली नेग्लेक्ट कर देती है। आपकी फैमिली नहीं समझ पा रही कि बच्चा बार बार रिपीटेडली सेम बिहेवियर दिखा रहा है, बार बार जब देखो रोने लग जाता है, जब देखो रोने लग जाता है, जब देखो चिड़चिड़ करता रहता है। आपने उस चीज़ को समझा नहीं कि रीज़न क्या रहा होगा इसका, बात बात पे चिड़चिड़ करने का, बात बात पे रोने का। आपको ये तो दिख रहा है कि यार जब भी कुछ करते हैं ये रोने बैठ जाता है, जब भी घर में कोई अच्छे फंक्शन होता है ये रोने बैठ जाता है। ऐसे ही तो कोई नहीं रोता ना। आप रो के दिखा दो मुझे अभी, अगर आप ऐसे ही रो सकते हो। अभी अभी मैं बोलती हूँ रो के दिखाओ, रो दोगे आप? नहीं रो सकते आप। वो रो रहा है, क्या पता वो अटेंशन सीख करने के लिए रो रहा है, या उसे सच में कुछ चीज़ हर्ट कर रही है। रीज़न तो देखो होता है, हर चीज़ का रीज़न होता है। विदाउट रीज़न तो इस दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ आपका ये एज्यूम कर लेना कि यार इसकी तो आदत है। आदत किसी की नहीं होती है। शुरुआत किसी रीज़न से ही होती है, फिर शायद ओवर द टाइम उसकी आदत बन जाए वो चीज़। तो छोटे छोटी चीज़ें जो आप अपने बच्चों में नोटिस कर सकते हो कि बच्चा एक सर्टेन बिहेवियर रिपीटेडली दिखा रहा है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली दिखा रहा है, तो वो उसकी आदत नहीं है। मोस्टली जो रीज़न पाया जाता है वो होता है बच्चे की अटेंशन। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप उसे उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हो जितनी वो चाहता है, तो वो इस तरह की चीज़ें करता है। वो बीमार होने की एक्टिंग करेगा, वो रोने की एक्टिंग करेगा, वो चीज़ें तोड़ फोड़ करेगा, वो कुछ भी ऐसा करेगा जिससे आपका फोकस हटके ना और चीज़ों से उसकी तरफ आए। तो आप ये चीज़ को बिल्कुल ऐसे साइलेंटली मत लो यार इस बच्चे की आदत है। नहीं, आप समझो कि आप कहाँ उस बच्चे को नेग्लेक्ट कर रहे हो, कहाँ वो नेग्लेक्टेड फील कर रहा है, क्यों कर रहा है वो चीज़ बार बार। तो ये चीज़ें ना समझने की होती है। वो इंसान इतना बड़ा बंदा है, मैरिड भी है आई थिंक वो, और वो इंसान अगर ये फील कर रहा है इस टाइम पे कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करी, ही वॉज लिटरली क्राइंग। कितना बुरा लगता है देख के कि जिसे हम इतना स्ट्रॉन्ग बंदा समझते हैं, इतने लोग उससे फॉलो करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, वो इंसान अगर ऐसी की बात करे कि बिल्कुल उसका दिल टूट चुका है अपनी फैमिली से, तो कितना बुरा लगता है। अच्छी बात मुझे ये लगती है कि लोग आज ये बात खुल के कमिट कर पा रहे हैं एटलीस्ट। पहले लोग बोल भी नहीं पाते थे कि हम अपनी फैमिली से कहीं ना कहीं मतलब हर्ट हैं, या हमें किसी ने, हम कहीं से डिप्रेस्ड हैं। ये चीज़ें पहले डिस्कशन का टॉपिक भी नहीं थी। एटलीस्ट आज हम लोग उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं।
तो मैं यहाँ पे मेन जो बात करना चाह रही थी फैमिली के लिए, तो सबसे बड़ी बात देखिए क्या होता है ना, हर बार ऐसा नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हो अगला इंसान वैसा ही होगा। आपको लगता ज़रूर है, देखिए स्पेशली मैं बात करूँगी हमारे पेरेंट्स के लिए, कई बार हमारे पेरेंट्स को लगता है कि हमने दुनिया देखी हुई है, हमें पता है कि ये ऐसे ही कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। मैंने पिछली एक बार वीडियो में भी ये बात बोली थी कि हम जो भी शब्द अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, हमें ऐसा लगता है इस बच्चे को महसूस नहीं हो रहा है, तो बदतमीज है, तो जिद्दी है, तो ढीठ है, इसको कुछ फील नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। मैं आज लिख के दे सकती हूँ ये चीज़, इस बात की मैं 100% गारंटी देती हूँ। इस दुनिया का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको आपने कोई ऐसी बात बोली हो, कुछ गलत बोला और उस बच्चे को वो चीज़ फील ना हुई हो। वो दिखाता नहीं है कि उसको फील नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे शायद काफ़ी टाइम से वो चीज़ ऐसा प्रिटेंड करते 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 उसकी हैबिट बन गई कि मुझे अपने आप को ऐसे दिखाना है, मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। देखिए फ़र्क सबको पड़ता है। मैं आज बात करती हूँ, मैं खुद माँ बन चुकी हूँ, मैं एक पूरा घर संभाल रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, सॉरी बिजनेस कर रही हूँ, मैं अपना मतलब काम कर रही हूँ मैं, बट स्टिल मेरी भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब मैं बिल्कुल ब्रेक डाउन होती हूँ। मुझे किसी बड़े की ज़रूरत होती है कि कोई बड़ा मेरे सिर पे हाथ रखे और बोले बेटा तू कर लेगी, कोई बात नहीं, हिम्मत रख, हाँ मैं तेरे साथ। हर एक इंसान को ज़रूरत होती है। आज मैं बुज़ुर्ग भी हो जाऊंगी ना, मुझे लगता है मैं बुढ़ापे में भी मुझे माँ बाप की ज़रूरत महसूस होगी। हर एक इंसान को माँ बाप की, बड़े भाई बहन की या किसी बड़े की ज़रूरत ज़रूर चाहिए होती है लाइफ में। तो आपका ये सोच लेना कि यार यार इसमें तो ये तो बड़ा कुछ बन गया है लाइफ में, इसको क्या ज़रूरत है, आजकल इसको तो वैल्यू नहीं है माँ बाप की, ऐसा नहीं होता है। कई लोग ना अपनी बात खुल के रख नहीं पाते आपके सामने। मैं समझती हूँ कि जब तक हम अगले को खुल के बात बताएंगे नहीं तो हर कोई कैसे समझ पाएगा। हम समझ पा रहे हैं क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हम उस चीज़ से निकले हैं, हमने वो दर्द फील किया है, हमने वो डिप्रेशन महसूस किया है। तो जब मेरे आगे कोई इस तरह की बात करता है मैं एकदम से कनेक्ट कर पाती हूँ कि हाँ मैं समझ पा रही हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। पर मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि वो लोग जिन्होंने कभी डिप्रेशन देखा नहीं अपनी लाइफ में, कभी फील नहीं किया, उनके लिए समझना कितना डिफ़िकल्ट है। उनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम वो है जब प्रॉपर प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई आपके घर में कोई डेथ हो गई है, आपका कोई फाइनेंशियल बहुत तगड़ा लॉस हो गया है, या आपका फिजिकल कोई लॉस हो गया है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम जो विजिबल है, क्लियर, कि क्लियरली कुछ बुरा हुआ है आपकी लाइफ में, आप सक्सेसफुल नहीं हो, पेपर दे रहे हो, पेपर क्लियर नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से, कुछ ऐसा, तो वो मानते हैं कि आपका डिप्रेशन में जाना बनता है। बट अगर ऐसा कोई रीज़न नहीं है इतना बड़ा जो विजिबल है क्लियरली, फिर भी आप डिप्रेशन में हो, तो उनके अकॉर्डिंग आप डिप्रेशन में नहीं हो। क्या डिप्रेशन, ये तो फालतू ओवर थिंक कर रहा है, ये तो ओवर थिंक करके इसने प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। तो वो इंसान समझ नहीं सकते कि एक डिप्रेस्ड इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है, और हर रोज़ उसके ऊपर एक 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 परत जमती जा रही है, इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है। उस पहाड़ को ढो के डेली लाइफ में जो आप उठ के नॉर्मली चल के चाय बना के पी रहे हो ना, एक डिप्रेस्ड बंदे के लिए वो बहुत बड़ा टास्क है। समझ रहे हो, सिर्फ उठ के चाय बना के पीना एक नॉर्मल सी काम लग रहा है ना आपको। जो बंदा डिप्रेशन में है ना, उसके लिए सबसे बड़ा टास्क है कि वो नींद से उठना ही नहीं चाहता, वो चाहेगा ही नहीं कि मैं उठूं, क्योंकि वो फेस नहीं करना चाहता कुछ भी। वो चाहता है नींद में कितना सुकून है, मैं अभी सो रहा हूँ, अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई ख्याल नहीं आ रहा है, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ। वो उठना नहीं चाहता। नींद से उठना उसके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है कि मुझे उठ के फिर वही दुनिया को, वो चीज़ों को फेस करना पड़ेगा जो मैं नहीं फेस करना चाहता। और क्या फेस करना है, कोई युद्ध में नहीं जाना है उन्हें अपने घर में उठ के सिर्फ एक चाय का कप बनाना है अपने लिए। पर वो बहुत बड़ा टास्क है, वो उठना फिर जाके चाय बनाना बहुत बड़ा टास्क है उनके लिए। आप समझ पा रहे हो ये चीज़? अगर समझ पा रहे हो तो आप डिप्रेशन को समझ पाओगे कि एक इंसान के लिए इतना बेसिक सा काम करना बहुत बड़ी बात है, जो आप लोग नॉर्मली यूं कर जाते हो। और फिर भी एक डिप्रेस्ड इंसान भी वही सारे काम कर रहा है जो आप कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो बेड पे बैठा रहता है, वो काम नहीं करता, वो घर के सारे काम करता है, और एक चेहरे पे एक स्माइल रखते हुए। अब आप ये देखो कि वही काम करने में आपके कितने एफर्ट्स लग रहे होंगे, और उस इंसान के आपके गुना 10 गुना ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे होंगे वही काम करने में, क्योंकि उसके अंदर एक जंग चल रही है हर वक्त, उसके दिमाग में एक पूरा तूफान चल रहा है, और उस तूफान के साथ वो पूरे डेली लाइफ के सारे काम अच्छे से करने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक स्माइल के साथ। तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। मैं फैमिली को क्यों स्पेशली बोल रही हूँ, क्योंकि फैमिली का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है इस चीज़ में। आप चाहो तो उस इंसान को डिप्रेशन से बाहर ला सकते हो। क्यों उसे बाहर हेल्प सीख करने की ज़रूरत पड़ रही है, आप हो तो उसके साथ। जब आप हाथ छोड़ते हो तो इंसान बाहर कहीं हेल्प ढूंढता है कि शायद ये नहीं समझ पा रहे, कोई तो मुझे समझेगा। आधी बार मैं बताऊं, डिप्रेस इंसान अपने आप को पागल समझना शुरू कर देता है। उसे ये लगता है कि मैं पागल हो चुका हूँ, या मतलब ये चीज़ किसी को बॉदर नहीं कर रही, मुझे इतना बॉदर क्यों कर रही है, मेरा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया, मैं पागल तो नहीं हो गई। जब मुझे सब किसी को इस बात पे इतना गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे ये चीज़ इतनी बुरी क्यों लग रही है,
मैं दिमाग से इस बात को निकाल क्यों नहीं पा रहा, सब लोगों ने निकाल दी, मेरे दिमाग में बात बार बार क्यों घूम रही है। वो इंसान को ये समझाओ कि आप पागल नहीं हो, आप थोड़े परेशान हो, इस वक्त आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको काम डाउन होने की ज़रूरत है। और आप ही, आपकी फैमिली ही आपको वो फील करवा सकती है। आपको उसको वो स्पेस देना पड़ेगा, आपको उसको वो काम डाउन करना पड़ेगा कि चीज़ें कोई बात नहीं, हम खड़े हैं, हम संभाल लेंगे, तू टेंशन मत ले, तू सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे, अपने खाने पीने पे, अपने रेस्ट पे, तुझे जो अच्छा लगता है तू वो कर, बाकी हम देख लेंगे। थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। हर एक इंसान में खुद कैपेबिलिटी है उस चीज़ से लड़ने की, आपको उसकी लड़ाई नहीं लड़नी है, हम खुद लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई, वो खुद लड़ लेंगे, वो खुद डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। आप बस हल्का सा उन्हें इतना बोल दीजिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको समझ रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, हम शायद आपकी सिचुएशन अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, पर जो भी है, जैसा भी है ना, हम आपके साथ हैं, हमें बताइए हम क्या करें, हम वो करेंगे आपके लिए। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी ना हर फैमिली से, सबसे पेरेंट्स से, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास कोई भी एक ऐसा इंसान है ना जो आपको लग रहा है कि यार बिना रीज़न चिड़चिड़ा रहता है, बिना रीज़न रो देता है, छोटी छोटी बात पे रो देता है, प्लीज़ उसे लाइटली मत लीजिए, इतना हल्के में मत लीजिए। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है और बहुत से लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता है कि हम किससे हेल्प मांगें। तो उनके लिए मुझे लगता है कि वो कहीं किसी गलत चीज़ में पड़ जाएं या कितनी गलत लोग उन्हें इन्फ्लुएंस कर ले, क्योंकि ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना बड़ा इजी है, क्योंकि वो इस टाइम इतने टूटे हुए हैं कि कोई भी उन्हें ज़रा सी सपोर्ट देगा ना, वो उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा किसी गलत डायरेक्शन में ना जाए, तो प्लीज़ उनके साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए। मैंने आपको डिप्रेशन को पहचानने का एक तरीका पहले भी बताया था, दोबारा बताती हूँ। आप उनके पास बैठिए, कुछ ऐसी बात कीजिए जो उनके दिल को छूती हो, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी इमोशनल बात कीजिए। अगर वो इंसान बड़ा ही कामली और बड़े ही तरीके से उस बारे में डिस्कशन खुल के कर लेता है तो वो इंसान ओके है। बट अगर वो इंसान वो बात करते हुए रो देता है और अपनी बात आधी ही कह पाता है, खुल के उस बारे में डिस्कशन नहीं कर पाता या बात डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान डिप्रेशन में है। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, ठीक है, मैं अगर अपने लेवल पे कोई हेल्प कर सकती हूँ तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, मुझसे कोई बात करना चाहता है तो प्लीज़ कीजिए, मैं हमेशा हूँ आप सबके लिए। बट मैं फैमिली से फिर से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 ऐसी सिचुएशन मत आने दीजिए कि आपका बच्चा इस तरह से रोए और ये बोले कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है और मैं इतना टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। फैमिली, पता है बाहर वाले हर्ट करते हैं ना, उतना दुख नहीं होता है जब अपनी फैमिली हर्ट करती है तो। और वो उस चीज़ से निकलना ही अपने आप में इतना बड़ा टास्क होगा कि वो इंसान अपने आप में पहले ही एक चीज़ से लड़ रहा था और साथ में जब फैमिली साथ छोड़ देती है ना, वो चीज़, मतलब आप कहोगे मुझे लगता है मौत आसान होगी, ये हर रोज़ की जो मौत होती है ना, क्योंकि उनकी हमें आदत है, उनसे हमें प्यार है, उनसे हमें लगाव है, वो लोग हर रोज़ याद आते हैं और हर रोज़ याद आता है कि उन्होंने हमारे साथ कैसा बिहेव किया। हर रोज़ उस चीज़ से लड़ना, हर रोज़ उस फीलिंग से लड़ना और ख़ुद को जोड़ के हर रोज़ खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो प्लीज़ ऐसी सिचुएशन में उन्हें अकेला मत छोड़िए। और फैमिली का काम यही तो है, फैमिली का रोल ही यही तो है कि हम साथ में रहें, फैमिली का मतलब ही है कि साथ में रहना। तो प्लीज़ उनके साथ रहिए। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं है हमारा बच्चा डिप्रेशन में है नहीं, थोड़ा उनसे बात करके देखिए। और अगर आपको 1% भी डाउट लगता है ना कि हाँ कहीं ये डिप्रेशन में तो नहीं है, ये ओवर थिंकिंग रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिप्रेशन की। अगर आप ओवर थिंक करते हो तो आपका डिप्रेशन में जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो कोशिश कीजिए अपने बच्चे को ओवर थिंकिंग से वापस लाइए, उसे चीज़ें कहिए, चीज़ें इग्नोर करना सीखे, जितना हो सके चीज़ें इग्नोर करना सीखे। हर चीज़ को लाइफ में सीरियस लेने के लिए नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें सीरियस लेने के लिए है, हर चीज़ को सीरियसली मत लो लाइफ में। ये बात अपने बच्चे को समझाओ। और नहीं समझ पा रहा है तो आप उसके आगे ऐसा एक्ट करो कि क्या हो गया, कोई बात नहीं, ये तो बात बड़ी थी नहीं, हो गया। बच्चा भी वो एटीट्यूड आपसे सीख जाएगा कि अच्छा ये तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, अगर कुछ टूट गया तो टूट गया, शोर मत मचाओ, टूट गया, अरे इतना हु हल्ला कर दिया, एकदम से उस बच्चे के दिमाग में चला गया इम्पैक्ट कि मैंने गलती की तो बहुत हंगामा होगा घर में। वो गलती करने से डरेगा बच्चा, और गलती करने से डरेगा तो वो रिस्क लेने से डरेगा, और रिस्क लेने से डरेगा तो समझ लो वो लाइफ में आगे बढ़ने से ही डरेगा। क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने का मतलब ही है रिस्क लेना, रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको। हमारी लाइफ की सीढ़ियाँ क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं, हमारी लाइफ पूरी फॉग में है, हमें एक स्टेप दिखाई देता है सिर्फ अगला। जब आप उस स्टेप पे खड़े होते हो तो आपको नेक्स्ट स्टेप नज़र आता है, ऐसा नहीं है कि पूरा रास्ता क्लियर नज़र आता है। हमारी लाइफ बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि इस कदम के बाद नेक्स्ट कदम मेरा क्या होने वाला है। आपको एक कदम पहले चलना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा अगला कदम कैसा है हमारा। तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा लाइफ में, और रिस्क लोगे तो गलतियां भी होंगी, आपको सक्सेसफुल होगे तो आपसे गलतियां भी होंगी, आपको मतलब अनसक्सेसफुल भी होगे आप, ऐसा भी होगा कि चीज़ें गलत हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, दोबारा खड़ा भी होना पड़ेगा। वो कौन सिखाएगा? फैमिली ही तो सिखाएगी।
उस बच्चे को बचपन से पता है कि मुझे गलती ही नहीं करनी, तो वो कभी रिस्क नहीं ले पाएगा लाइफ में। उससे कहो कोई बात नहीं, टूट गया, क्या हो गया, टूटने वाली चीज़ टूटेगी, आज नहीं तो कल टूटती, वो गिरेगी और टूटेगी, हमेशा के लिए तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो प्लीज़, मतलब मुझे लगता है मैं इस पर 2 घंटे और बात कर सकती हूँ, पर मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर हो सके तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं इस वीडियो के थ्रू क्या मैसेज देना चाह रही हूँ। आई होप मैं अपना मैसेज आप तक प्रॉपरली कन्वे कर पाई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक आसानी से पहुँच पाएँ। तो मैं चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।